हेलो भाई। महाराष्ट्र में हुई अभी अभी एक और हत्या ने पूरा का पूरे महाराष्ट्र का जो माहौल है वो फिर से गर्मा दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने मंत्री हैं और नेता हैं उनके ऊपर पहले से ही काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका जो है कई केस में इन्वॉल्वमेंट होने को लेकर बात की जा रही है और जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी अभी एक और न्यूज़ पब्लिक के सामने आ रही है और ये जो न्यूज़ सामने आ रही है ये छपी है महाराष्ट्र टाइम, जो कि वहीं का एक लोकल न्यूज़ चैनल है। उस न्यूज़ चैनल में छापा गया ये न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि एक राहौरी के जो अहमदनगर ज़िला है वहाँ के एक पत्रकार हैं जो कि ईमानदार पत्रकार थे रोहित, उनकी जो है हत्या कर दी गई है, वो भी कई पॉलिटिकल पार्टी के कई बड़े नेताओं और उनके कुछ गुंडों के द्वारा। ये जो है उनकी पत्नी जो रोहित हैं उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो कुछ गुंडे हैं वहाँ के और जो मंत्री हैं उनके साथ में कई बार उनके जो गुंडे हैं वो आके रोहित को धमकी दे चुके थे, क्योंकि ये जो है अपना एक ईमानदार पत्रकार थे और ये सही रिपोर्टिंग करते थे। और साथ में ही बताया जा रहा है कि इन्होंने कई जो अवैध कब्जा किया गया था, जो उन नेताओं के द्वारा और जो उन गुंडों के द्वारा जो अवैध कब्जा किया जा रहा था पूरे रेलवे स्टेशन के पास में, साथ में ही जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे थे उन सब जगहों पे जहाँ पर ये लोग अवैध कब्जा कर रहे थे उन सब जगहों पे ये जो पत्रकार हैं रोहित, ये जाके इन्होंने स्टे लगवा दिया था। ये मुंबई हाई कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर इन्होंने उन सारे के सारे केस पर कब्जे पर जो है रोक लगवा दिया था, जिसके बाद कई बार इनको धमकी दी गई थी रोहित को। लेकिन कल जो है को पहले तो ये अपनी बाइक से जो है रास्ते में जा रहे थे, वहाँ पे कुछ गुंडे और कुछ नेताओं के जो मंत्रियों के जो नेता हैं वो सारे के सारे लोगों ने इनको गाड़ी से रोका। उसके बाद पहले इनकी पिटाई की गई, फिर उसके बाद इनको अपनी कार में बैठा के इनको गाड़ी के अंदर लेकर चले गए। उसके बाद इनकी वाइफ जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं, वहाँ पे वो कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। लेकिन कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है जहाँ उसी मौके पर पहुंचती है जहाँ से उनको उठाया गया था, मतलब जहाँ से उनको किडनैप किया गया था, वहाँ पे जाके देखा जाता था तो उनका स्लीपर, उनका जो है चप्पल और साथ में उनका कपड़ा उनके वहाँ से मिलता है। उनके फ़ोन पे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब फ़ोन नहीं उठाया जाता है तो वो जो है किडनैपिंग का ये मामला दर्ज करके मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इसमें छानबीन जो है स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है इस केस की छानबीन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रात को 9 बजे के करीब में रोहित का शव जो है कॉलेज नगर के कॉलेज रोड पर, ये वहाँ का एरिया है, कॉलेज रोड पर जो है इनका शव मिलता है। रोहित का शव जो है वहाँ पे फेंक दिया जाता है, मतलब कोई पहले उनका जो है किडनैप किया जाता है, फिर उनकी पिटाई की जाती है, फिर उनको एट द एंड लास्ट में रात को 9 बजे के करीब उनको जो है रोड पर फेंक दिया जाता है, वो भी उनकी हत्या करके। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में कोई सवाल उठाता है या क्वेश्चन पूछता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने अवैध कब्जे पे रोक लगाई थी जिसकी वजह से रोहित की आज हत्या कर दी गई है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने आ रही है और ये न्यूज़ आने के बाद जो है यहाँ पे आदित्य ठाकरे भी कहीं से भी बचते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों को पता है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके बाद जो है आदित्य ठाकरे के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन आज जो है आदित्य ठाकरे ने एक बहाना लगाया है कि उनको जो है कोविड-19 के वो पेशेंट हैं, तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव हैं कोविड-19 से, तो वो जो है पूरी तरह से मीडिया से बच रहे हैं, हर चीज़ से भाग रहे हैं। और इन सब चीज़ों को, दोनों केस को, जैसा कि ये केस अभी जो ये हत्या की गई है रोहित की, ये एक इनोसेंट थे, इनको जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकी हत्या कर दी गई क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, उनके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में, और साथ में ही वहाँ पे जो अवैध कब्जा किया जा रहा था उसके विरोध में उन्होंने विरोध जताया था और आर्टिकल जो है वो छाप रहे थे, जिसकी वजह से कल उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, जो कि कहीं से भी ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो या कोई भी अलग स्टेट हो। ये जो न्यूज़ आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। साथ में ही
इस क्वेश्चन के बाद जो है ये जो इतनी बड़ी हत्या केस सामने आई, उसके बाद जो है इसमें कई नेता और मंत्री, जैसे कि पहले ही अनिल देशमुख और संजय राउत जैसे लोग जो है लोगों के ऊपर कई बड़े आरोप लग रहे हैं, और अनिल देशमुख को इसी वजह से अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। अनिल देशमुख ने अपनी कुर्सी से जो है इस्तीफा दे दिया, अपना गृह मंत्री की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अपराध जो है वो थम नहीं रहा है। संजय राउत के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगाया गया, जो कि एक डॉक्टर स्वप्ना द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया संजय राउत के ऊपर भी, और उनके ऊपर भी आरोप लगा कि वो उनको फिजिकली हरास कर रहे थे बहुत टाइम से, पिछले 8 साल से, लेकिन आज तक उनकी जो है FIR भी मुंबई पुलिस में दर्ज नहीं की गई है, वो भी बड़े नेता और पॉलिटिशियन के दबाव की वजह से। अब सेम एक केस और सामने आ गया है, अब इनकी जो है हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी जो वाइफ हैं, रोहित की जो वाइफ हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इन पॉलिटिकल लीडर ने, इन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले कई लोगों का नाम तक उन्होंने पब्लिक के सामने किया, यानी पुलिस वालों को सामने किया है कि इन लोगों ने जो है हत्या की है उनकी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी उनमें से किसी भी एक को अरेस्ट नहीं किया गया है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको पहले किडनैप करो, फिर उसकी हत्या कर दो, लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनके द्वारा अभी तक इतनी भी कार्रवाई नहीं की गई है कि किसी को अरेस्ट करके उसको जो है जेल में डाला जाए। जबकि उनकी वाइफ के द्वारा सीधे सीधे बोला जा रहा है कि इन लोगों ने पहले भी रोहित को धमकियां दी थी। मतलब उससे ऐसा नहीं है कि पहली बार ही उनको किडनैप किया और उनकी हत्या कर दी, बल्कि उनके द्वारा बोला गया है कि इससे पहले कई बार जो है उनको धमकियां दी गई थी, उनके घर पे आया गया था, कुछ लोगों द्वारा उनके घर पे आके उनको धमकी दी गई थी, उनको जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी, उन लोगों का नाम लेने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक न्यूज़ सामने आ रही है कि ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही है, और वहाँ के जो नेता हैं या जो पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही है। जब किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो आप हर एक स्टेट में ही देखते होंगे, लेकिन अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जो इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है, उनके ऊपर इतने आरोप लगने के बावजूद भी वहाँ के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो अभी तक सुधर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो CM हैं उद्धव ठाकरे को इस पर सही से कार्रवाई करना चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जिसने भी रोहित की हत्या की है, उसको जल्द से जल्द जो है जेल तक पहुंचाना चाहिए। कम से कम ये तो कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे जिस हिसाब से गुंडागर्दी बढ़ रही है, उस हिसाब से देख के तो यही लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आने वाले टाइम पे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। रोहित की इस हत्या को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।